कोई भी राजनीतिक पार्टी आज के डेट में जनहित का काम करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह केवल इस विचार से काम कर रही हैं कि कौन सा मुद्दा ऐसा लाएं जिस पर जनता को भ्रमित करके इनका वोट ले और हम राजा बनके पूरे देश को लूटने का काम करें। हम सत्ता में रहें, हम पावर में रहें। आज बहुत दुख का समय है जब हमारे प्राकृतिक संपदाओं को भी लूटा जा रहा है और सारे नेता चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों सब मजे ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे ये बाल्टी का नस्तर और कपड़ा उतार करके नदियों के किनारे माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती और सारी नदियों को मां मान करके और दुनिया भर की लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है तब से यमुना जी दम तोड़ रही हैं। अगर दिल्ली की यमुना जी, आगरा मथुरा में यमुना जी किस कदर दम तोड़ रही हैं वह क्षेत्र की जनता या जो प्रवासी इस क्षेत्र में काम करने आया है उसको बढ़िया से दिख रहा है। गंगा माता झाग फेंक रही हैं, लगातार नालों से गंदगी यमुना जी में बह रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जब विधानसभा का चुनाव चला था दिल्ली का, उस समय जितने भी न्यूज़ चैनल हैं भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के, सारे न्यूज़ चैनलों पर बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई जा रही थी कि ये मशीनें लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले ही काम चालू हो चुका है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, उसके बाद आज तक एक न्यूज़ चैनल पर कोई खबर नहीं आई है। जो हाल यमुना जी का है उससे भी बुरा हाल आपके हिंडन नदी का है। हिंडन नदी में पहले आज के 15 साल पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज नहीं है। आज हिंडन नदी नाले के रूप में बदल चुकी है। नदी के कंठ तक दोनों तरफ से जमीन बिक चुकी है जो कि सरकारी जमीन थी, जो डूब क्षेत्र की जमीनें थी वो कहाँ गई? अगर वहां मकान बने हैं तो किसकी सहमति पे बने हैं? अगर उसकी रजिस्ट्री हुई है तो किसने किया, क्यों हुई? योगी सरकार से उम्मीद था कि जब यह सरकार बनेगी तो यह सरकार जनहित में काम करेगी, लेकिन यह सरकार भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस सरकार में भी कोई न्याय गरीब को मिलने वाला नहीं है। आज की सरकार चाहे किसी की भी हो, केवल पैसे वालों की, ताकत वालों की बनकर रह गई है। गरीबों को, चाहे वह किसी भी जाति का गरीब हो, उसको केवल प्रताड़ना मिलना है, न्याय नहीं मिलना है। क्या हिंडन नदी बर्बाद होने से जो गरीब बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से या अन्य प्रदेशों से आकर के सस्ती जमीन के चक्कर में नदियों तक अपना मकान बना लिए हैं, कल को बाढ़ आएगी, घर बहेंगे, लोगों की मौत होगी, जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसी नेता, मंत्री, डीएम, एसपी का मकान तो है नहीं? मकान मजदूरों के हैं, गरीबों के हैं। क्यों रोका नहीं गया? कैसे बन गए मकान? एक दिन में बने हैं क्या? कहां था प्रशासन, कहां था शासन? कोई जिम्मेदारी नहीं। जिस तरह से हिंडन का हाल है, यमुना जी का हाल है, इससे भी बुरा हाल गोमती जी का है। लखनऊ में देख लो, सड़ाद मार रही है, सड़ाद।
बदबू आती है नदी किनारे खड़े होने पर। लेकिन नेताओं को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, आज भक्त बने घूम रहे हो पार्टियों के, दलाल बने घूम रहे हो नेताओं के, अधिकारियों और कर्मचारियों के कुकृत्यों पर बोलने की हिम्मत नहीं है। बोलोगे तो FIR लग जाएगा। क्या अगर जलवायु खराब हुआ, भूकंप आया, अतिवृष्टि हुई या सूखा पड़ गया, पानी धरती पर या नदियां सूख गई, नहीं रहा, तो क्या मौत हम गरीबों की नहीं होगी? हम गरीब कहां चले जाएंगे? हमसे तो सारे अधिकार छीने जा रहे हैं और हमको जातियों धर्मों में लड़ाया जा रहा है। आज चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे लाला हो, या नाई, धोबी, तेली, यादव, कुर्मी, कहार, निषाद, राजभर, इन बैकवर्ड की जातियां हो या चाहे दलित जातियां हो, चाहे कोई धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी है तो जाति देखकर नहीं है। 1 लीटर पेट्रोल लेने जाते हैं तो जाति और धर्म नहीं पूछते, वहां बराबर लूटते हैं। हमारे बच्चे पढ़ करके जब बाहर निकलते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता तो जाति और धर्म नहीं देखा जाता। एक जाति नहीं है जिस जाति में गरीब ना हो, और एक जाति नहीं है जिस जाति में अमीर ना हो। क्या किसी जात का अमीर किसी जात के गरीब के लिए काम करने को तैयार है? लंबी लंबी नेता फेंकते हैं, जो दलित नेता जितने भी हैं वो दलित नेता भारतीय जनता पार्टी में बैठे मलाई खा रहे हैं, पहले दूसरी पार्टियों में खा रहे थे। क्या उन दलितों को, गरीब दलितों को ये नेता कोई मदद दे रहे हैं? एक नहीं देंगे, खाली बकवास करेंगे। क्या मुस्लिम नेता भाजपा में नहीं है? मुस्लिमों की सुरक्षा वो नहीं कर सकते? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने जेब और अपने पेट से मतलब है। क्या सवर्णों के नेता नहीं है? क्या गरीब सवर्णों की मदद कोई सवर्ण नेता कर रहा है? कदापि नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने जेब से, अपने पेट से, अपने बीवी के ऐसो आराम से, अपने बच्चों के भविष्य से मतलब है। ये नेता चाहे किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, अधिकारी चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, बख्शता नहीं किसी को। ये सबको बराबर एक ही छुरे से रेतता है, सबको लूटता है। लेकिन हम लोग पागल हो गए हैं। अपने बच्चों से ज्यादा चिंता अपने जाति के नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य के हो रही है। इनके बच्चों के भविष्य की हमें चिंता हो रही है। अपने बच्चे खाएंगे, मर जाएंगे, इसकी चिंता नहीं है हमें। अगर नदियां नहीं बचेंगी तो हमारे बच्चे जीवित कैसे रहेंगे? इसके बारे में विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन उठाएगा इसका सवाल? विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न मानव जीवन के पेशाओं तक के संगठन बने हुए हैं, लेकिन एक संगठन नदी को सुरक्षित करने के लिए, नदियों को साफ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? एक बार कोई सवाल करने को तैयार है? कोई नहीं, क्योंकि सबको खाली दलाली करनी है। छोटा संगठन है तो छोटे नेता का दलाल है, बड़ा संगठन है तो बड़े नेताजी का दलाल है, और बड़ा संगठन है तो सबसे बड़े नेता का दलाल है। ईमानदारी से अगर काम नहीं किया गया तो हमारे बच्चों के भविष्य पर खतरा है। सोचना, हमें विचार करना है। अभी बुंदेलखंड में मैंने देखा 3 नदियां हैं, केन, बेतवा, चंद्रावल। तीनों नदियों में खुलेआम खदान चल रही है। मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा खदान का। तय गहराई से ज्यादा खदान खोदी जा रही है, उल्टी सीधी खदान खोदी जा रही है। प्रतिबंधित मशीनों को लगाया जा रहा है, लेकिन बोलने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अधिकारी लिप्त है। बोलेगा कौन? नेता लोगों से मतलब नहीं है, वो तो जीत गए, राजा बन गए, उनको क्या जरूरत है नदी नालों से? हम अगर नहीं सोचते हैं तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? चित्रकूट में मां मंदाकिनी नदी है, उस नदी का पानी काला हो चुका है। जितने आश्रम बने हैं सबके, अभी थोड़े दिन पहले तक सभी के आश्रमों के मल मूत्र उसी में जाते थे।
जब जिस नदी को हम मां मानते हैं उसमें अपने मल मूत्र त्याग रहे हैं, शर्म नहीं आती हम लोगों को? और इन नेताओं को क्या कहें, ये व्यवस्था नहीं कर सकते। ये अपने घर से पैसे लाके व्यवस्था करेंगे। हमारे आपके कमाई के पैसे से ऐश तो करते हैं, लेकिन हमारे आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम नहीं करते। ध्यान देना होगा। नमस्कार, जय हिंद।